तो आज का हमारा टॉपिक है लोगैरिथम, इसको लोग भी कहते हैं जनरली। ठीक है, देखो लोगैरिथम टॉपिक का 3 जगह काफ़ी यूज़ है। एक फिजिक्स में, एक फिजिकल केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें काफ़ी यूज़ है, और बायोलॉजी के जो इकोलॉजी यूनिट है उसमें भी एक इक्वेशन दे रखी है। अगर आपने लोगैरिथम पढ़ा रखा है तो आप जो इकोलॉजी में छोटी सी इक्वेशन दे रखी है उसको भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। चलिए देखो, लोगैरिथम में 3 लोग पढ़ने हैं हमें। एक log टू द बेस 10, एक log टू द बेस e और एक ln। ठीक है, तो कितने लोग पढ़ने हैं हमें? 3। एक log टू द बेस 10, एक log टू द बेस e, एक ln। ठीक है, log टू द बेस 10 को हम कॉमन log भी कहते हैं। ठीक है, log टू द बेस e को हम नेचुरल log भी कहते हैं। ठीक है, और ln को हम ln ही कहते हैं। बहुत बार log टू द बेस 10 की जगह कॉमन log दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि log टू द बेस 10 को कॉमन log भी कहते हैं। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए log टू द बेस e को नेचुरल log भी कहते हैं। चलिए अब देखो, इन तीनों में आपस में रिलेशन और देख लो। देखो रिलेशन क्या होता है, log टू द बेस e इज इक्वल्स टू ln इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ध्यान से देख लो। मतलब अगर लोगैरिथम के क्वेश्चन करने हैं तो ये रिलेशन आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कुछ और रिलेशन देखने हैं। ठीक है, log a इंटू b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो a और b वेरिएबल नंबर है, मतलब a 1 भी हो सकता है, 2b, 3b, 4b, 10b, कुछ भी। ठीक है, वहीं b भी कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, कुछ भी। ठीक है, तो a और b वेरिएबल नंबर है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब log a इंटू b का फॉर्मूला होता है log a प्लस b, log a प्लस b नहीं, log a प्लस log b। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि अगर यहाँ पर e होगा log में तो यहाँ भी e आ जाएगा और यहाँ पर भी e आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर log टू द बेस e a इंटू b पूछोगे तो हो जाएगा log टू द बेस e a प्लस log टू द बेस e b। लेकिन अगर log टू द बेस 10 a इंटू b पूछोगे तो हो जाएगा log टू द बेस 10 इंटू a प्लस log टू द बेस 10 इंटू b। मतलब समझ आ रहा होगा, क्या समझ आ रहा होगा कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो ही यहाँ पर हो जाएगी और वही यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखो log a अपॉन b, तो log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। उसी तरह से अगर यहाँ पर log टू द बेस 10 होगा तो यहाँ भी log टू द बेस 10 आ जाएगा, यहाँ भी log टू द बेस 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पर log टू द बेस e होगा तो यहाँ भी log टू द बेस e होगा और यहाँ पर log टू द बेस e होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आगे चलते हैं। चलिए, log टू द बेस a की पावर b, इसका फॉर्मूला होता है, देखो b को तो आगे ले आएंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे log टू द बेस a। देखो b को क्या किया हमने, यहाँ पर ले आए ये, और a को एज इट इज रहने दिया, तो log a की पावर b का फॉर्मूला बना b log a। ठीक है, अब यहाँ पर log टू द बेस 10 होगा तो यहाँ भी log टू द बेस 10 आ जाएगा, यहाँ पर log टू द बेस e होगा तो यहाँ पर भी log टू द बेस e आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पर बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम होंगी, अगर बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम होंगी तो उनका आंसर होगा 1। ठीक है, अब देखो log टू द बेस e बराबर होता है ln के, तो ln e भी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर log टू द बेस 1000 हो जाएगा
यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1000 आ जाएगा। मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम हो जाएंगी तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से समझाऊं, अगर बेस में धोनी लिखा है, log to the base धोनी, और यहाँ पर भी धोनी लिख गया तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर और यहाँ पर चीज़ें सेम होंगी तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, कुल मिला के अगर आपको लॉगरिथम में पकड़ बनानी है तो आपको 5 फॉर्मूले रटे होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, log to the base e x, x क्या है, कोई भी वेरिएबल नंबर, इज इक्वल्स टू ln x इज इक्वल्स टू 2.303 log to the base 10x। ठीक है, ये रिलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए। फिर log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ठीक है, जो ऊपर है वो पहले लिखा जाएगा, जो नीचे है वो माइनस के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब log a की पावर b, तो b को आगे ले आओगे, ये आ गई, इंटू log a एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, अभी नीचे वाला फॉर्मूला तो आपको पता है कि अगर बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम रहेंगी तो अब देखो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। अगर ये 5 फॉर्मूले आपसे आते हैं आप log का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो वैल्यू ऑफ log देखनी है। ठीक है, चलिए log to the base 10, 1 की वैल्यू होती है 0, ये आपको याद करनी है। ठीक, फिर log to the base 10, 2 की वैल्यू होती है 0.3, ये भी आपको याद करनी है। log to the base 10, 3 की वैल्यू होती है 0.48, ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए अब log to the base 10, 4 की वैल्यू आप चाहे तो याद कर सकते हैं या चाहे तो निकाल सकते हैं। देखो निकाल कैसे सकते हैं, log to the base 10, 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, log to the base 10, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब देखो ये तो इसी तरह से बन गया ना, log a की पावर b। ठीक है, अब अगर log a की पावर b बन गया तो b को आगे ले आएंगे और log a को एज इट इज लिख देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप log to the base 10, 4 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए 2 को आप आगे ले आओ, इंटू log, यहाँ पर क्या था 2, log to the base 10, 2 एज इट इज लिख दो। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, 2 इंटू, अब देखो log to the base 10, 2 की वैल्यू मैंने कहा है आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 0.3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 0.3। अब 0.3 इंटू 2 हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो आपको log to the base 10, 1 की वैल्यू याद करनी है, 0 होती है। log to the base 10, 2 की वैल्यू याद करनी है, 0.3 होती है। log to the base 10, 3 की वैल्यू याद करनी है, 0.48 होती है। लेकिन log to the base 10, 4 की वैल्यू अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, 0.6 होती है, लेकिन आप निकाल भी सकते हैं उन फॉर्मूलों की मदद से। ठीक, चलिए अब देखो log to the base 10, 5 की वैल्यू होती है 0.7, ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, और log to the base 10, 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। किस तरह से देखिए, log to the base 10 को क्या आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 इंटू 2। अब देखो ये तो log to the base 10 a इंटू बी वाला फॉर्मूला बन गया ना, पीछे देखो आप, log a इंटू बी क्या हो जाता है, log a प्लस log b। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप log to the base 10, 6 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 इंटू 2 हो गया, तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, log to the base 10, 3 प्लस log to the base 10, 2। क्या मैंने कहा था कि log to the base 10, 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो होती है 0.48, और log to the base 10, 2 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है 0.3। तो अब अगर आप 0.48 प्लस 0.3 को रख दोगे तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.78। ठीक है, चलिए अब देखो log to the base 10, 7 की वैल्यू भी आपको याद करनी है, ये होती है 0.84। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
log टू द बेस 10 8 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। किस तरह से देखो, log टू द बेस 10 8 को आप इस तरह से लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब ये वही फॉर्मूला बन गया log a की पावर b, तो b को आगे ले आओगे, a को एज इट इज लिख दोगे, मतलब 3 को आगे ले आओगे इंटू log टू द बेस 10 2 को एज इट इज लिख दोगे। अब देखो 3 इंटू log टू द बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, लिख दो 0.3, तो फुल आंसर हो गया 0.9। ठीक है, चलिए अब देखो log टू द बेस 10 9 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। किस तरह से देखो, क्या log टू द बेस 10 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब ये आपका होमवर्क है कि आप log टू द बेस 10 9 की वैल्यू निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो log टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये 1 नहीं होगी? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था अगर log टू द बेस ध्वनि होगा बेस में, सॉरी, और यहाँ पर भी ध्वनि लिख दोगे तो आंसर 1 आएगा। मतलब अगर बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम होंगी तो आंसर 1 आएगा। अब अगर आप देखें बेस में और यहाँ पर 10 है तो आंसर आ जाएगा 1। इसका दूसरा तरीका ये है निकालने का कि आप इसको नॉर्मल निकालो। log टू द बेस 10 को आप लिख सकते हो ना 5 इंटू 2। अब ये log a इंटू b वाला फॉर्मेट बन गया, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना log टू द बेस 10 5 प्लस log टू द बेस 10 2। log टू द बेस 10 5 की वैल्यू क्या बताई है मैंने, पीछे जाकर देखो, वो आपको याद करनी है 0.7, प्लस log टू द बेस 10 2 की वैल्यू मैंने क्या बताई है, पीछे जाकर देखो, वो भी आपको याद करनी है 0.3। तो आपका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, log टू द बेस 10 को आप या तो इस तरह से कर सकते हैं कि बेस में और यहाँ पर चीज़ें सेम है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, देखो ये धोनी मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। हाँ, ये क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ही है। ठीक है, चलिए, या फिर आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर कर भी log टू द बेस 10 का आंसर 1 निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी वैल्यू ध्यान में रखनी है वो देखिए। देखो 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन पर आना है। अब देखो क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूले तो आनी चाहिए, log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a अपॉन b, log a माइनस log b, log a की पावर b, b log a, log e की पावर e, log 10 की पावर t, 10 1 होता है। ये फॉर्मूले वही हैं जो मैंने लिख पाए हैं और ये आने ही चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब देखो log टू द बेस 10 50 की वैल्यू बतानी है हमें। चलिए, क्या हम log टू द बेस 10 50 की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 10? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए log टू द बेस 10 5 इंटू 10 को आप इस तरह से लिख सकते हो ना log टू द बेस 10 5 प्लस log टू द बेस 10 10। ठीक है, क्योंकि log a इंटू बी वाला फॉर्मेट बन गया ना, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो log 5 प्लस log 10। log 5 की वैल्यू होती है 0.7 प्लस log टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1.7। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। असल में आप यहाँ पर log टू द बेस e नहीं करिए, आप यहाँ पर log टू द बेस 10 करिए। ठीक है, चलिए अब देखो log टू द बेस 10 5/2, क्या ये यही वाला फॉर्मेट है log a अपॉन b, तो इसको ऐसे लिख सकते हो log a माइनस log b। बिल्कुल, चलिए तो log टू द बेस 10 5 माइनस log टू द बेस 10 2। log टू द बेस 10 5 की वैल्यू मैंने बताया था आपको याद करनी है, वो होती है 0.7 माइनस log टू द बेस 10 2 की वैल्यू भी आपको याद हो गई होगी, वो होती है 0.3, तो आंसर आ गया 0.4। ठीक है, चलिए आंसर आ गया 0.4। अब चलिए log टू द बेस 10 5 की पावर 10 का
क्या आंसर होगा वो बताना है। चलिए तो देखो ये क्या यही वाला फॉर्मेट है, log a की पावर b, तो b को यहाँ पर लाओगे और log a को एज इट इज़ लिख दोगे। अब देखो 10 को इधर लाओगे इंटू बाकी का एज इट इज़ लिख दोगे, log टू द बेस 10 5, ठीक है। तो 10 इंटू log टू द बेस 10, 5 की वैल्यू क्या होगी 0.7, तो आंसर आ गया 7, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो log टू द बेस e 8 की वैल्यू बतानी है। अब देखो बहुत से लोग कह रहे होंगे log टू द बेस e 8 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं, वहाँ देखिए यहाँ पर देखो, यहीं गड़बड़ी कर जाओगे आप। यह है log टू द बेस 10 8 और वहां पर क्या पूछा है, वहां पर पूछा है log टू द बेस e 8, ठीक है। अब क्या करें, हमें तो log टू द बेस e में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन उल्लू के पट्टो एक चीज तो पढ़ाई है आपको कि log टू द बेस e शुड बी इज इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10। मतलब बेशक आपको log टू द बेस e की कोई वैल्यू याद करना नहीं बताया गया है या याद करना नहीं सिखाया गया, लेकिन आपको log टू द बेस 10 के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है ना, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, log टू द बेस e 8 को 2.303 इंटू log टू द बेस 10 8 में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये शुड बी इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 8 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, हो गई। तो अब आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। किस तरह से, देखो 2.303 log टू द बेस 10 2 की पावर 3। अब ये वही घिसे पिटे फॉर्मूले यूज़ करोगे, 2.303 इंटू 3 को इधर लाओगे इंटू log टू द बेस 10 2, फिर फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 3 इंटू log टू द बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.3, ठीक है। तो अब इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर कर कमेंट करना, ठीक है। तो बस ये होता है आपका log कंप्लीट। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अगर कुछ कमी है तो बताइए कमेंट में, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।